हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के लिए सबसे पहला वीडियो लेकर आने वाले हैं। और क्लास 10 में आप देख पा रहे हैं कि NCERT का जो बुक है उसका मैंने सबसे पहले लिया हुआ चैप्टर त्रिकोणमिति, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट मुझे मिले थे और ऐसे भी मुझे पता है कि सब लोग त्रिकोणमिति से काफ़ी डरते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ स्कूल लेवल के बच्चों का भी टेंशन दूर किया जाए। और अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो सबसे पहले निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और भविष्य में मेरा जो स्कूल वाला वीडियो है वो लगातार आते रहेगा और कंटिन्यूसली आएगा चैप्टर बाय चैप्टर, और बहुत अच्छे तरह से आपको कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। और आज तो आप देख रहे हैं कि NCERT बुक से हम लोग कर रहे हैं, यानी ये CBSE को हम लोग पढ़ रहे हैं। आप नेक्स्ट टाइम पे देखिएगा तो ISC बोर्ड का भी, ICSE बोर्ड का भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी बुक्स उनके फॉलो होते हैं। तो भविष्य में अभी से अनाउंसमेंट करते हैं कि क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का मैथ्स पूरा आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो लोगों को इससे मतलब है, और अपने दोस्तों के बीच में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले आपको मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि ये त्रिकोणमिति से डरना बिल्कुल नहीं है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, एक त्रिभुज मैं आपके लिए बनाता हूं और सपोज करिए मैंने इसका नाम दिया ABC, और यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है। तो इस वाले में ये जो वर्टिकल लाइन है, यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसको P कहते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे B कहते हैं, और ये जो टेढ़ा है उसे H कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? लंब। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? इसको हम लोग हिंदी में आधार कहेंगे। और हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में इसको बेस कहा जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? हाइपोटेनस। ये हम मान के चल रहे हैं कि कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहा होगा तो उसको समझाने का प्रयास मेरा रहेगा। अब यहाँ पर एक थ्योरम का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है P² + B² = H²। ऐसे तो ये एग्जाम में आपको प्रूफ में नहीं पूछा जाता है। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद अगर जानने के इच्छुक हैं, अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ आता कैसे है, तो वो भी भविष्य में आपको हम सिखा देंगे। तो सबसे पहले इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है और किनको क्या क्या कहा जाता है, मैंने दोनों ही भाषाओं में बताया। अब हमारे पास त्रिकोणमिति फंक्शंस आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति फंक्शंस। कोशिश करेंगे कि दोनों ही भाषा वाले बच्चे को समझ में आए, जिसमें से टोटल 6 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले समझिएगा साइन थीटा। अभी हम थीटा कहाँ पे मान रहे हैं? ये थीटा हम लोग इसको मानते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, और सिमिलरली टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। यहाँ तक बच्चे को समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, ये टेन थीटा अगर आप कभी भूल जाइए तो टेन थीटा का मतलब सिंपल सा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप मुझे बताओ, साइन थीटा का आपने अभी क्या पढ़ा? तो P/H पढ़ा। कॉस थीटा का क्या पढ़ा सर? B/H पढ़ा। तो H और H कट जाएगा, P/B रह जाएगा। इसको याद करना बहुत सिंपल है।
अब आपको ऐसे याद रखना है कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है। जैसे सिंपल सी भाषा में अगर हम आपको पूछे 2/1 का उल्टा क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 1/2। उसी तरह से साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर साइन थीटा p/h है तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, h/p। उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या हो जाता है बच्चों, सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर b/h है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b। एंड सिमिलरली टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी b/p। यानी अगर आप ये तीन याद रखते हो तो उसका उल्टा याद करने से p/h ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ अपने को निकल कर आता है, अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो सब कुछ सीखिएगा। साइन थीटा का उल्टा मैंने आपको कहा कॉस थीटा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा साइन थीटा और इसके उल्टा का गुणनफल 1 होता है। उसी तरह से बाकी में लगेगा। आप पूछेंगे सर क्यों ऐसा होता है, तो सिंपल सा इसका जवाब है, ये साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो बेसिकली 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप आइडेंटिटी बना सकते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड साइन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। आपको भविष्य में बहुत काम देने वाला है ये सब आइडेंटिटी। आशा करते हैं यहाँ तक बच्चे को समझ में बिल्कुल से आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात और करते हैं, देखिए अब आपको एक चीज सीखना बेहद जरूरी है। मान के चलिए A हो गया, B हो गया और C हो गया। मैंने आपको पूछा इस वाले में थीटा कहीं पे नहीं है, बच्चों बताओ तो साइन C कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा जिस भी त्रिकोणमिति फंक्शन के आगे ये जो लेटर लगा होगा, यानी वो जो एंगल लगा होगा, आप सोचिए कि वहां पर चले गए और यहाँ पर आपने अपने आँख को रखा और हमेशा अपने आँख से सामने देखना है। तो अपने आँख से सामने देखिएगा तो क्या पड़ेगा, तो ये वाला एकदम सीधा डंडा पड़ेगा। इसका मतलब साइन ऑफ C के लिए ये सीधा डंडा पड़ा, मतलब ये P हो गया, नीचे वाला B हो गया और ये टेढ़ा वाला तो आपको पता है H हो गया। अर्थात ये हो गया बच्चों कि साइन C का फॉर्मूला अब लिखने वाले हैं। अपने को पता है कि साइन का फॉर्मूला P/H होता है, तो मुझे बताइए C के सामने वाला पोर्शन P है, इस P का पूरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर AB। और H मतलब ये टेढ़ा वाला लाइन होता है, यानी AC। ये लिखना बेहद ही आसान है। यानी जिस भी फंक्शन के आगे एंगल पूछेगा उस एंगल में अपने आँख को रख दीजिएगा और आँख को कहिएगा कि सामने देखो, सामने में जो दिखाई पड़े वही लंब हो गया। समझ में आया। अब एक एग्जांपल और देते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, थोड़ा जगह है अपने लिए, ABC। अब हम फंक्शन बस चेंज करते हैं। मान लीजिए मेरे को कोई पूछता है कि A बताओ cos A कितना होगा, तो cos का फॉर्मूला पहले मुझे याद है कि B/H होता है। अब अपने को क्रैक ये करना है कि कौन सा पोर्शन B, कौन सा पोर्शन H। तो मैंने क्या कहा था, आप A पे अपना आँख रख दीजिए और सामने देखिए, तो सामने ये दिखाई पड़ रहा, जो सामने दिखता है वही P होता है। इसी में कई बच्चे डर जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो ये P हो गया, अपने को तो यार पता है टेढ़ा वाला तो H ही होता है, ये P है ये H है, तो पक्का एक ही बचा ना, और ये B ही होगा। तो मुझे आप बताइए B कितना हो गया, तो B का मतलब ये वाला लाइन, इसका नाम क्या है, AB है, H का मतलब AC है। कहानी खत्म। ये दो चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बताया। बाकी फॉर्मूला तो लोग इधर उधर से याद कर ही लेते हैं मारपीट करके, लेकिन ये वाला चीज़ जो मैंने बताया इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो जहाँ पर जो बोला जाए आँख रख के सामने देख लीजिए, तुरंत फटाक से समझ में आ जाएगा किसे P कहेंगे, किसे B कहेंगे, किसे H कहेंगे।
आशा करते हैं अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ ध्यान से लोग सीखिएगा, है ना, क्योंकि स्कूल लेवल में आपको पता है ना स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है, तो हमें एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है। अगर मान के चलिए आपको एक एग्जाम में सवाल आया ABC, मान के चलिए क्वेश्चन आ गया BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि AB कितना होगा। अभी हम इसी पे फोकस करते हैं और इसको बताने के बाद फिर हम आपको आगे ले चलेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये आपको पता है BC का मान 12, AC का मान 13, ये कितना होगा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि साइन A साइन B समथिंग, तो बाय डिफॉल्ट आप इसी को P मानिएगा, इसी को B मानिएगा और इसी को H मानिएगा। ये भी चीज़ आपको सीखना है। मुझे बताइए क्या हम लोग लिख सकते हैं, स्कूल वाले बच्चे को यहाँ PBH नहीं लिखना है, हमें उसका नामकरण के साथ लिखना है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यार, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और हम लोग फिर से एक फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या साइन लगाते जाना है, ये वाला, क्योंकि इसमें भी स्टेप वाइज नंबर नहीं तो काट लेता है। अब मुझे आप बताओ क्या मिल गया, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC हमारे पास हो गया 13 का स्क्वायर और ये हमारे पास हो गया 12। 13 का स्क्वायर अगर बच्चे जानते हैं तो 169, 12 का जानते हैं तो ये, इसका रूट कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट 5, यानी ये कितना आ गया 5 आ गया। आपको स्कूल में ऐसे पूरा करके दिखाना पड़ेगा, आप कहीं पे शॉर्ट नहीं कर सकते। आशा करते हैं ये बच्चे को चीज़ समझ में आया होगा। अब एक चीज़ को और ध्यान से समझिएगा, यही सवाल देखिए हम कैसे लिख करके आपको दे रहे हैं। मान के चलिए एक आपको मैंने सवाल दिया, त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर आपको दिया हुआ है, सपोज करिए ये मेरे पास थीटा है, और अगर हमारे को दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू सपोज करिए मुझे दिया है 5/13, आपको पूछ रहा है कोई कॉस थीटा इक्वल टू कितना है। तो इसको स्कूल वाले बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, तो ध्यान रखिएगा, जब कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया है और वो त्रिकोणमिति फंक्शन के साथ अटैच है ना, त्रिकोणमिति फंक्शन आप समझ गए ना किसको बोलते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक, इन सबको कहा जाता है। तो यानी साइन थीटा का मान 5/13 दिया है, आप सबसे पहले क्या करिएगा, साइन थीटा के बदले लिखिएगा P/H और इसका मान दिया है 5/13। यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये P का मान है, ये H का मान है। और इसमें एक खास बात है, स्कूल वाले छात्र को चूँकि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये रेशियो है और रेशियो को कभी आप डायरेक्ट नहीं मान सकते। एंट्रांस एग्जाम में P का मान 5 और H का मान 13 ले लेने से चलेगा, लेकिन आपके स्कूल में ऐसा मान्यता नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो आप पूछेंगे सर फिर क्या करना पड़ेगा, तो P का मान लेना पड़ेगा 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट, लेट मैंने X मान लिया, H इक्वल टू मानना पड़ेगा 13 इंटू सम कॉन्स्टेंट, आपके किताबों में K मान के दिया होगा। इसके बाद जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, यानी फोटो देख के भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर भी जो मान निकलेगा वह K के रूप में ही निकलेगा। यानी सेंटीमीटर दिया है तो डायरेक्ट करिए, अगर आपको रेशियो में दिया है तो आप इसको X मान के ही हल करना या सॉल्व करना, डायरेक्ट आपको नहीं करना। तो इतनी सी कंसेप्ट हो गई। अब आप देखिए इतना अगर समझ गए हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, आपको मज़ा आना चालू हो जाएगा। आइए आपके सवालों को सॉल्व करके दिखाते हैं।
ये हमारे पास है सबसे पहले नंबर का सवाल। कैसे बनेगा, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक सवाल बना दे रहे हैं, ये वाला आपके लिए छोड़ते हैं। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले अपने को एक त्रिभुज बनाना है। मैंने सवाल इसलिए इंग्लिश में रखा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले को समझ में आ जाए, है ना। इन ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अच्छा राइट एंगल एट बी, कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज ABC में राइट एंगल यहाँ पर है। मुझे बताइए AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, और आपको ये वाले को और ये वाले के बारे में पता करना है। तो मुझे बताइए साइन का फॉर्मूला P/H, तो टेढ़ा लाइन का मान तो किसी भी तरह से पता करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। किस्मत से इन दोनों का मान दिया हुआ है और आपको AC निकालना है। तो मुझे बताइए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके रूट हो गया। क्लियर है। अब 24 का स्क्वायर यदि नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 का स्क्वायर 576, ये 49 और ये अपने पास AC। जब आप इसको ऐड करिएगा तो 625 आ जाएगा, और जब आप इसका रूट निकालिएगा तो 25 आ जाएगा, यानी AC का मान 25 आ गया। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ होगा। अगर हमारे बच्चे रूट निकालना नहीं जानते हैं, स्क्वायर करना नहीं जानते हैं, तो आप लोग के लिए खास दिन रखेंगे। स्क्वायर करना भी जल्दी से सिखा देंगे और रूट निकालना भी जल्दी से सिखा देंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको स्क्वायर वगैरह निकाल के। अब आप देखो हमारे सवाल में आते हैं। पहले मुझे बताइए साइन A निकालना है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ थोड़ा कलर चेंज करके दिखाते हैं। साइन के बाद A लिखा है, फोटो में A के पास चले जाइए, ये A है। यहाँ पर मैंने आँख अपना रखा तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया, P बन गया, और ये वाला पोर्शन क्या बन गया, B बन गया। ये तो बेचारा H ही रहेगा। अब आप मुझे बताइए, जब स्कूल में पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट तो करना नहीं है, इसके नीचे फिर बराबर का साइन लीजिएगा। P का मतलब देखिए तो BC है कि नहीं, यही वाला लाइन ना P है। इसके बाद बट्टा में H यानी AC हो जाएगा। इसका मतलब BC का मान 7 है, AC का मान 25 है। तो पहले सवाल का उत्तर आ गया, है ना। कितना आसान, कहाँ भारी है, ऐसे ही तो करना है। अब मुझे बताइए कॉस के बाद भी तो A है, A के लिए तो कुछ बदलेगा नहीं। देखिए कॉस का फॉर्मूला B/H होता है। फोटो में देखिए B किसको लिखा गया है, AB को। देखो दिखा देते हैं, यही तो B है। H तो यार वही होगा, AC हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 24/25। कितना आसान है, देख रहे हैं। C वाला आपके लिए छोड़ देते हैं। C वाले के लिए देखो यहाँ से देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यही P होगा, यही B होगा, यही H होगा। आप कर लीजिएगा, नहीं बने तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम बता देंगे। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। ये देखो सवाल नंबर 2। अगर आप इस फोटो को देख रहे हैं तो ये 12 है, ये 13 है। थोड़े देर पहले अगर जाइएगा तो मैंने इस तरह से आपको सॉल्व करके दिया था कि ये कितना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। PQ² प्लस QR² इक्वल टू PR²। आप बच्चे क्या करिएगा, पहले जिसको निकालना है ना उसको लेफ्ट साइड में रखिएगा, बाकी को उधर भगा दीजिएगा। तो QR² मेरे को चाहिए, तो PR² माइनस PQ²। इसके बाद हमारे पास अगर QR पूछा जाए तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। तो PR² माइनस PQ² बनाते हैं ना। ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब आप घटाइएगा तो 25, और देखिए 5 आ गया। कैसे आया समझा चुके हैं।
अब आप देखो आपके लिए क्या करना है। हमारे को देखो 10p निकालना है, तो पहले हम 10p आपके लिए अलग से निकालते हैं ताकि बर्डन ना पड़े। p है ना, p के सामने अपना आंख रखेंगे तो सामने वाला ये वाला p हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, ये वाला h हो जाएगा। यानी मुझे बताइए 10p बराबर, पहले तो 10 का फॉर्मूला p बटा b होता है, फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो p का मतलब मुझे बताइए QR है, ये लिखिएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। इसके बाद b का मतलब क्या है, PQ, इसके नीचे मान बैठाइए। QR का मान 5 और PQ का मान कितना निकल जा रहा है, 12। इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई तकलीफ होगा आपको। इसके बाद देखिए तो क्या निकालना है, cot R। अब मुझे बताइए यहाँ R है कि नहीं, तो R के लिए आपके लिए हम रेड कलर से कर देते हैं। R के सामने अपना आंख रख दीजिए तो सामने वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन P, ये तो बेचारा H ही रहेगा, ये वाला लाइन क्या, B। अब मुझे आप बताइए R का कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा P। क्यों, क्योंकि सर 10 का उल्टा ही तो कॉट होता है, पढ़ के आए हैं। B का मतलब मुझे बताइए क्या है, तो आप बोलेंगे सर QR है, ये देखो लाल कलर में लिख दिए हैं। और P का मतलब क्या है, तो लाल कलर में P का मतलब PQ है। यानी जब मान बैठाएंगे तो QR का मान कितना हो गया, तो फिर से 5 हो गया, PQ का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसको हम ब्लैक कलर से बना देते हैं। अब आप मुझे बताइए 10p माइनस कॉट R निकालना है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये 5 बटा 12 माइनस ये 5 बटा 12 कट गया, आंसर आ गया 0। है ना आसान एकदम। अब धीरे धीरे आप ये वाला चीज़ समझ रहे होंगे, आंख रखो PBH पहचानो, कितना आसान है। ये हमारा दूसरा नंबर सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। ये तो एकदम आसान सवाल है, इसमें तो कुछ शंका ही नहीं है, लेकिन आपके लिए हम बिल्कुल से बनाएंगे। मुझे बताइए साइन A का मान कितना है, 3 बटा 4। साइन A का फॉर्मूला कितना होता है, P बटा H। तो मुझे बताइए 3 बटा 4 हुआ कि नहीं। जिस तरह से आपको स्टेप वाइज बनाना है, आपका मार्क्स भी ना कटे, आप अच्छा परफॉर्म करें, एकदम वैसे ही बना के दे रहे हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, रेशियो वैल्यू है तो P को कितना मान लेंगे, 3x, H को कितना मान लेंगे, 4x। अब इसमें से लगता तो है कि B मिसिंग है, तो B निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम से। p² प्लस d² इक्वल टू h²। तो P मतलब देखिए 3x, तो स्कूल में थोड़ा सा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। B मुझे पता नहीं, H यानी 4x²। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर रहे हैं, B का स्क्वायर ये देखो कितना हो जाएगा, 16x², ये प्लस है ना, उधर जाके माइनस 9x²। क्लियर है, कोई समस्या आपके पास नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। B बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आके रूट हो जाएगा। आप ये साइन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 16 में से 9 गया तो 7x²। मुझे बताइए 7 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो √7 आप कहेंगे। x², यानी जो अंदर में 2 बार होता है उसका वर्गमूल 1 बार बाहर। यानी B का मतलब आपके पास आ चुका है। अब मुझे नहीं लग रहा है कोई तकलीफ होने वाली है। cos A मेरे को निकालना है, तो cos का फॉर्मूला B बटा H। B का मान मैंने अभी तुरंत निकाला, √7x। H का मान कितना है दोस्तों, 4x। ये x बैठाना बिल्कुल ना भूलें। x कट गया, उत्तर आ गया √7 बटा 4। इसके बाद ठीक इसी तरह से 10a का मान कितना हो जाएगा, 10 का मान p बटा b। p कितना है 3x, b कितना है √7x। कट गया ना, यानी 3 बट्टा √7। ये आपका हो गया उत्तर। बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आपको बना के आना है।
उम्मीद करते हैं अभी तक आपको सब चीज़ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और कोई बात नहीं, अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम होगा ना तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दिएगा, सर इस सेक्शन में कमज़ोर हम लोग हैं, फिर से बताया जाए। आइए चौथे नंबर को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए, ये भी सवाल एकदम उसी जैसा। आपको लिखा हुआ है 15 cot A बराबर 8। सबसे पहला काम क्या करना है, cot A इक्वल टू करना है 8/15। अब आप मुझे बताइए cot का फॉर्मूला B/P होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 10 का उल्टा होता है। अभी देखो रेशियो वाला कंसेप्ट लगेगा, B का मतलब 8x, P का मतलब 15x। अब मेरे को एक मिसिंग चीज लग रहा है h। आप अपने कॉपी के नीचे नीचे लिखिएगा, हम आपको ऐसे लिख के बता रहे हैं। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। P का मतलब 8x का होल स्क्वायर, माफ कीजिएगा 15x हो जाएगा ना, 15x का होल स्क्वायर P के लिए हम लोग लिख देंगे। B का मतलब 8x का होल स्क्वायर, और ये h का स्क्वायर हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, रूट कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 225, x स्क्वायर रहेगा। 8 का स्क्वायर 49, x स्क्वायर रहेगा, ये h। और ये 289x स्क्वायर हो गया, ये अपने पास h। 289 का रूट 17, x स्क्वायर का x बराबर h। और हम एक बार फिर से कमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोग स्क्वायर निकालने में कमज़ोर हैं, रूट निकालने में कमज़ोर हैं, तो ये टेंशन मेरे सर पे दे दीजिए, भविष्य में आपके लिए एक वीडियो बिल्कुल लेकर आ रहा है। अब आप देखो साइन ए निकालना है, कहानी फिर से वही है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P का मान कितना है? 15x है। h का मान मैंने निकाला 17x। x कट गया ना, 15/17। सेम इसी तरह से अपने को सेक a चाहिए, तो पहले याद करिए सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का होता है। कॉस का सूत्र क्या होता है? B/H, यानी उसका उल्टा H/B। यानी h का मान कितना आ गया? 17x। b का मान कितना है? 8x। कट गया ना, 17/8। कोई देखिए समस्या नहीं आ रहा है, आराम से याद कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और सिखाते हैं कि उल्टा याद रखने का एक और जुगाड़ है। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, a वगैरह छोड़ दीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, देखो। और टेन का उल्टा कॉट होता है ना। अगर आप कभी गलती से भूल जाइए तो इसका बहुत अच्छा लॉजिक, इन दोनों में एक चीज गौर करिए, सी पहले है, इसका उल्टा में सी लास्ट में। उसी तरह से 10 में टी पहले है, इसका उल्टा में ये लास्ट में। तो अगर आपको ये दोनों याद हो जाएगा तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, तो जो बचेगा सोचिए ऑटोमेटिकली एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। ऐसे करके आप खुद को प्रैक्टिस करवा करके याद करवा सकते हैं। आगे चलते हैं 5वें नंबर सवाल। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ये आप लोग बना लेना। सवाल क्या है समझा देते हैं। सेक थीटा का वैल्यू इतना है, तो अगर हम थोड़ा आपको बताएं इसमें, तो सेक का फॉर्मूला अभी आपने देखा h/b 13/12, यानी आप h को मान लीजिएगा 13x, b को मान लीजिएगा 12x, और ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करके आप p निकाल लीजिएगा। और कैलकुलेट ऑल अदर फंक्शंस, कहने का मतलब है आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है। सेक तो देखो दिया हुआ है, कॉट थीटा निकालना पड़ेगा और कॉसेक थीटा। तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, ये आपसे मेरे हिसाब से बन जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए आपको इसमें यह कहता है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, यानी अगर ए और बी न्यून कोण है, और कहता है कि सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी,
देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो इसके लिए बड़े प्यार से एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, और ध्यान दीजिएगा इनका कहना ये है कि ए और बी न्यून कोण है, कहने का मतलब 90 डिग्री से कम है। तो एक कोण 90 डिग्री कौन सा होगा, जो बच गया, यानी सी हो गया 90 डिग्री। अब आप नाम दे दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने बी नाम दे दिया, यहाँ पर ए नाम दे दिया। यहाँ तक बच्चे को समझ में आ गया, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये कॉस ए है, ये कॉस बी है। मुझे बच्चे लोग बात बताएं, कॉस का सूत्र क्या होता है, b/h। यहाँ पे भी कॉस का सूत्र क्या होगा, b/h। लेकिन अगर बच्चे गौर से देखिएगा तो यहाँ पर a है। मैंने क्या सिखाया था, a के लिए आँख यहाँ रखो तो ये वाला पोर्शन b हो जाएगा, ये वाला पोर्शन b, ये वाला पोर्शन h। अब आप इसमें मान बैठाइए, ये b है तो इस वाले के लिए b ac हो रहा है, h क्या हो जा रहा है, ab हो जा रहा है। आशा करते हैं समझ में आया। इधर में चलते हैं, इधर में हम रेड कलर से लिखते हैं ताकि आपको सेपरेशन पता चले। यहाँ पे देखिए तो क्या है, b है। b के सामने अपने आँख को ले जाइए तो इसके सामने वाला क्या पड़ेगा, ये वाला लाइन, तो ये p पड़ेगा। ये लाइन क्या हो जाएगा, b, और ये तो अपना h ही रहेगा। यानी यहाँ पर ये b क्या बन गया, तो आप बोलेंगे सर bc बन गया, bc ही बनाना। h क्या, h तो अभी भी हमारे पास ab है। बहुत अच्छा प्रूफ है, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कमाल की बात यह है कि ये कट गया। तो आप मेरे से पूछेंगे कि बचा क्या, तो मैंने बोला कि ये बचा। अब देखिए, ज्योमेट्री का एक छोटा सा प्रिंसिपल होता है, और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर है तो उस पर दो कोण भी बराबर होते हैं। जैसे हम आपको एक अलग फोटो बना के दिखाते हैं, ये आपको एग्ज़ाम पे नहीं करना है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैंने आपको कहा कि इस त्रिभुज में AB बराबर AC है, तो ध्यान रखिएगा, प्रमेय ये कहता है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होने पर उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। अब मान के चलिए कोई बच्चा बेहद कमज़ोर है, उन्हें पता नहीं चल रहा कौन सा कोण बराबर होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा ट्रिक्स है कि इन दोनों में कॉमन बिंदु देखिए क्या है, A, काट दीजिए, जो बच गया उसमें कोण का साइन लगा दीजिए, यही दोनों कोण बराबर होगा। तो सेम इसी तरह से अगर बच्चे यहाँ पर ध्यान दें तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, CC। अब इसको काटिएगा मत, है ना, काटना मतलब रूल्स के खिलाफ है, ये समझाने के लिए मैंने बताया। तो मुझे बताइए, अगर CC हट जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B। और ये करने के बाद ब्रैकेट में प्रॉपर्टी जरूर लिखिएगा, ये लिखिएगा, दो भुजाएं यदि बराबर हो, दो भुजाएं यदि बराबर हो तो दो कोण बराबर होते हैं। और ये आप इसके बाद लिख सकते हो प्रूफ या सिद्ध हो गए। अपने को ये करना है एग्जाम पे। आई होप आइडिया क्लियर है, कैसे हमने प्रूव किया आपको समझ में आ गया है। और यहाँ पर अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर, जैसे कोई कोई होता है ना स्कूल में, वो बहुत टेंशन में रहता है कि हमारे टीचर ने यहाँ B लिख दिया था, यहाँ A, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये C ठीक से लिखना, ये A को यहाँ लिख दो, ये B को यहाँ लिख दो, आंसर वही आएगा। चलिए, आज के लिए एक आखिरी सवाल आपके लिए और सॉल्व करेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसके आगे भी बनाएंगे और आपके एक्सरसाइज 8.1 में जो कुछ प्रूफ्स है वो भी समझाएंगे। ये आपके लिए एक सवाल मेरे तरफ से और सॉल्व किया जाएगा। कॉट थीटा का मान आपको पता है, कॉट थीटा अपने को दिया गया है 7/8। तो देखिए ये सवाल में 2 नंबर कितना आसान है, ये वाला तो यार 7/8 का स्क्वायर कर देना है, तो आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। अब अपने को ये वाले को सॉल्व करना है। तो मुझे बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p 7/8। तो आप मुझे बताओ b का वैल्यू कितना, 7x,
p का वैल्यू कितना 8x है ना। अब मान बैठाते हैं। मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस b² इक्वल टू h²। अब तो आप स्टेप समझ गए हैं, तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे। p का स्क्वायर बोलिए कितना होगा 64x², b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49x², h मेरे को पता करना है। अब यहाँ पर देखो 64x² हो गया और 49 यानी 49x² होगा। जोड़िए 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11 x का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो गया h²। तो मुझे आप बताओ h बराबर कितना, तो 113x², यानी √113 इंटू x। यहाँ तक बच्चे को समझ में आ गया है, मैंने मान रख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो मुझे आप बताओ यहाँ पर क्या लग जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर बट्टा में हमारे पास है 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस मैथ को आपको बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। एक तो उपाय है कि साइन थीटा का फॉर्मूला p/h रखिए, यहाँ भी p/h, यहाँ भी p/h, फिर आगे बढ़ जाइए। तो वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। हम आपको एक रास्ता और बताते हैं जो स्कूल में चलेगा भी और आपको मार्क्स भी वही मिलेगा। देखिए वो रास्ता क्या है। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये जो लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए है। अगर मैंने इसको a माना, इसको b माना, उसी तरह से अगर मैंने इसको a माना, इसको b माना, तो आप बच्चों ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। a मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो अगर आप ऊपर वाला समझ चुके हो तो क्यों ना ये वाला को भी ए बी और ए बी माना जाए। तो यहाँ पे भी तो वही चक्कर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे लेके चलते हैं आपको। इसके बाद फिर से आपके पास रास्ता है कि अब आप p/h कर दें, b/h कर दें, लेकिन मेरा कहना है अब भी मत करें। अब आपके त्रिकोणमिति में आगे भी पढ़िएगा, एक आइडेंटिटी होता है जिसको ये कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी मतलब एक तरह से आप सोच सकते हो प्रॉपर्टी। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैंने एक दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहा तो इसको उधर भेज देते हैं। तो मुझे बताइए बच जाएगा इधर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को उधर भेज दिए तो ये आ गया। एक बार आप कॉस को उधर भेज दीजिए तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर बच जाएगा। वहीं से दो फॉर्मूला लिख लेगा, 1 तो 1। अब आप कॉस को उधर भेज रहे हो तो क्या आ जाएगा। अब इसी दो फॉर्मूला का खेल यहाँ पर है। तो मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या इसके बदले लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताइए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है। तो आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था टेन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, उसका उल्टा हो गया तो दोस्तों या बच्चों कॉट हो जाएगा। अब सबसे अच्छी बात ये हो गई कि कॉट थीटा फिर घूम फिर के वही आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि फिर से कहानी वही है, 7/8 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा, आंसर फिर से वही। अब आप पूछेंगे सर फिर ये वाला आपने क्यों निकाल के दिया, इसका क्या था, ये तो यूजलेस हो गया। यूजलेस नहीं है, ये भी एक मेथड है। मैंने कहा ना कि मैंने इसको डाइवर्ट करके मैथ को बनाया, इसमें भी उतना ही नंबर मिलेगा क्योंकि बाद में जाके आपको प्रूफ भी सीखना है ऐसा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो वही करिए, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, यहाँ भी p/h, फिर से सॉल्व करिए, ऐसे भी सॉल्व होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वाला मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें क्या है, समझने का भी चीज़ है
और खेल इसलिए अच्छा है ये क्योंकि आगे में अपने को बहुत बार ऐसा खेलना है। प्रूफ जब आएगा ना तो प्रूफ करने में बहुत मज़ा आएगा, जिसमें अक्सर बच्चे लोग डर जाते हैं कि यार प्रूफ कैसे होगा, बहुत बड़ा बड़ा है। तो डरने का बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मेरा पहला वीडियो स्कूल लेवल में जो आया है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।